अमेरिका से बातचीत के बीच एक चौंकाने वाली खबर ईरान से सामने आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने एक ऐसे शख्स को अपनी सबसे बड़ी सेना का कमांडर बनाया जो पूरे जंग का रुख बदल सकता है। ऐसा दावा है अमेरिकी थिंक टैंक्स की एक रिपोर्ट का। अगर बातचीत नाकाम हुई और जंग छिड़ी तो अब की बार ईरान का पलटवार बेहद चौंकाने वाला हो सकता है। तिरपन दिन की जंग और सीजफायर के तनाव के बाद ईरानी सेना इतनी मजबूत है कि वो दुश्मन को कभी भी चौंका सकती है। इसकी पूरी कमांड है ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के साथ। आईआरजीसी ईरान के खलीफा यानी सुप्रीम लीडर की वो ब्रिगेड है जिसके 40 कमांडर इसी युद्ध में मार दिए गए हैं। लेकिन दक्षिण से लेकर पश्चिम और उत्तर जंग के हर मोर्चे पर इसकी कमान अब भी दुरुस्त है। इसे ईरानी संसद के स्पीकर और बातचीत में फ्रंट लीडर मोहम्मद गालिबाफ के बयान से समझिए। अगर तनाव और बढ़ता है तो ईरान युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने को तैयार है। 2 हफ्ते में ईरान ने भी जंग की तैयारी पूरी कर ली है। गालिबाफ जिस नए पत्ते को जंग में खोलने की बात कर रहे हैं उसे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स में चल रहे पावर गेम से समझिए। अमेरिकी थिंक टैंक्स ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि ईरान की कूटनीति और उसकी सैन्य मशीनरी अब पूरी तरह से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कब्जा हो चुका है। ये सब कुछ हुआ है आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद। मुस्तफा तो पश्चिमी मीडिया में खामेनेई से ज्यादा सख्त माना जाता है। मुस्तफा के आदेश पर ही रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का नया कमांडर बनाया गया है। वो कमांडर है मेजर जनरल अहमद वाहिदी। वाहिदी को देश का पूरा सैन्य तंत्र सौंप दिया गया है। जंग से लेकर शांति वार्ता की शर्तें वाहिदी ही तय कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करने का फैसला वाहिदी का ही था। अमेरिकी नाकेबंदी का जवाब वाहिदी क्विक अटैक शिप से दे रहे हैं। वाहिदी इतने ताकतवर हैं कि बातचीत में शामिल विदेश मंत्री अराघची को डिटेक्ट कर रहे हैं। 11 से 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो पहले दौर की बातचीत हुई उसमें भी जनरल वाहिदी की सीधी दखल है। ईरानी डेलीगेशन में कई ऐसे कट्टरपंथी नेता थे जो सीधे जनरल वाहिदी को रिपोर्ट कर रहे थे। इनमें से एक थे मोहम्मद बागेर, जिन्होंने वाहिदी से ये शिकायत कर दी कि विदेश मंत्री अराघची कूटनीतिक रूप से कमजोर दिख रहे हैं। तो क्या ईरान की तरफ से जनरल वाहिदी वो शख्स हो सकते हैं जो बातचीत को डिरेल कर सकते हैं या फिर जंग की हालत में पूरी शक्ति से पलटवार का एक्स फैक्टर बन सकते हैं? इसे लेकर अमेरिकी थिंक टैंक्स ने ट्रंप को वार्निंग दे दी है। बेहतर है ईरान से समझौता करो वरना अगली जंग बेहद भीषण होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।